नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरुआत कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन का फैसला पलट दिया है और अब इजराइल को बमों की खेप देगा अमेरिका, ये फैसला लिया है ट्रंप प्रशासन ने। 2000 पाउंड के बमों की खेप देने का ऐलान अमेरिका की तरफ से किया गया है। आपको मैं ये बता दूं कि जो बाइडेन ने बमों की खेप देने पर रोक लगा दी थी कि इजराइल को और बमों की खेप नहीं दी जाएगी। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने अब इस बात की जानकारी दी है कि राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के फैसले को पलट दिया गया है और अब 2000 पाउंड बमों की खेप इजराइल को देगा अमेरिका। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और उसके बाद से जो पिछली सरकार के फैसले हैं उनको पलटते हुए दिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में राष्ट्रपति बदलने के साथ ही पुराने फैसलों को बदलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ट्रंप लगातार जो बाइडेन के लिए गए फैसलों को पलटने में लगे हुए हैं। बीते दिन एक बार फिर ट्रंप ने विदेशों को दी जाने वाली सहायता पर रोक लगा दी, तो वहीं इजराइल और इजिप्ट को बड़ी राहत दी है। इसके अलावा इजराइल को अमेरिका की तरफ से बमों की खेप भी अब दी जाएगी, जिस पर लंबे समय से रोक लगी हुई थी। हालांकि ट्रंप के इस फैसले के कारण मिडिल ईस्ट में तबाही की आशंका भी बढ़ गई है। तो ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली सरकार का एक और फैसला पलट दिया है। जो रोक अब तक जो बाइडेन की तरफ से लगाई गई थी, इजराइल को बम न देने का जो पिछली सरकार का फैसला था, उसे जो बाइडेन ने उस फैसले को अब डोनाल्ड ट्रंप ने पलट दिया है। 2000 पाउंड बमों की खेप अब अमेरिका की तरफ से इजराइल को सप्लाई की जाएगी। इससे पहले कुछ और फैसले थे जो बाइडेन की सरकार के, जिसको ट्रंप प्रशासन की तरफ से पलटा गया था। अब उसी में एक और फैसला जुड़ गया है और इसके तहत अब नया फैसला, नई नीति ये है कि इजराइल को अमेरिका हथियारों की सप्लाई करेगा, बमों की सप्लाई करेगा। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के बाद मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तबाही की आशंका है, क्योंकि जो बमों की खेप इजराइल को सप्लाई की गई है, अगर इजराइल उसका इस्तेमाल करता है तो फिर एक बार फिर से जंग छिड़ने के आसार मिडिल ईस्ट में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का एक और बड़ा फैसला, इजराइल को अब बम सप्लाई करेगा अमेरिका। अजय जांडियाल इस खबर पर साथ में जुड़ रहे हैं। अजय, एक और फैसला जो पलटा है जो बाइडेन सरकार का राष्ट्रपति ट्रंप ने, और अब यह तय किया गया है कि इजराइल को जो बॉम्ब्स हैं वो सप्लाई करेगा अमेरिका। इस पर जो बाइडेन ने अब तक रोक लगाई हुई थी। देखिए रोहित, बिल्कुल एक बड़ा फैसला जो है कहीं ना कहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन का जो है वो ट्रंप ने बदल दिया है। और इशारों में पहले ही ट्रंप जो है ये कह चुके थे कि वो तमाम चीजों को जो है रिव्यू करेंगे और ऐसा होना शुरू हो गया है। जो बाइडेन ने ये फैसला किया था कि इजराइल को किसी भी तरह का एम्यूनिशन जो है वो नहीं दिया जाएगा, जबकि अगर 2000 पाउंड का जो बम है वो अब इजराइल को देने का फैसला ट्रंप ने कर लिया है। और इसके बाद अब देखना है कि क्या इजराइल और हमास की जंग जो है उस पर कोई असर पड़ता है, या फिर अगर आप एक चीज और देखें तो ट्रंप के आने के बाद ही इजराइल और हमास का युद्ध जो है वो अभी तक जो सीजफायर हुआ था उसको पूरा इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शुरू हुई थी। तो क्या इसमें और क्या चीजें निकलकर सामने आएंगी वो देखना होगा। मगर एक चीज बड़ी साफ हो गई है कि जो बाइडेन के तमाम फैसले जो हुए हैं, जो खासतौर पे नियर बाय हुए हैं पिछले कुछ समय में, उनको बदलने के लिए ट्रंप जो है वो लगातार अपने आदेश जो है वो जारी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, जैसा कि अजय ने भी बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को 2000 पाउंड वाले भारी बमों की सप्लाई पर जो रोक लगी हुई थी उसको हटा दिया है। लेकिन अजय, इसके साथ साथ अब जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं और ख़ास तौर पर जो मिडिल ईस्ट में जिस तरह की हमने देखा था अस्थिरता थी, जिस तरह के वॉर्स छिड़े हुए थे, अब ये माना जा रहा है कि जब इजराइल को इतनी बड़ी खेप मिलेगी बमों की, तो कहीं ऐसा ना हो कि इनका इस्तेमाल भी हो और मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग बढ़ने के आसार हो जाएं। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो इजराइल के और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा था उसका काफी असर जो है मिडिल ईस्ट के बाकी देशों को भी देखने में मिला था, चाहे वो लेबनान था या बाकी भी जो भी देश जो इजराइल पर उस वक्त हमास का साथ देते दिखे थे, उस पर इजराइल ने बमबारी की थी। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या ये जो फैसला है इसके बाद एक बार फिर से क्या जो विश्व युद्ध की तलवार लटक रही थी वो हो जाएगी, या फिर अमेरिका का एक नया दाव है कि किसी भी तरह से मिडिल ईस्ट को जो है वो उस लेवल पर रखना
उसमें इजराइल का इस्तेमाल जो है वो ट्रंप कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं बड़ी अहम हो जाती हैं। मगर अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर वो यही है कि ट्रंप जो सरकार की तरफ से जब जो 2000 पाउंड का बम जो है वो देने के लिए अब वो एग्री हो गए हैं, तो अब देखना होगा कि इजराइल जो है अपनी अगली जो फैसले हैं उसमें आगे कैसे बढ़ता है। मैं अगर देखूं यहां पर अजय डोनाल्ड ट्रंप को, तो वो यहां पर एक राष्ट्राध्यक्ष कम एक बिजनेसमैन ज्यादा साउंड करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हम उस पेमेंट के बदले इन बमों की सप्लाई कर रहे हैं जो इजराइल ऑलरेडी अमेरिका को कर चुका है। यानी कि वो प्योरली बिजनेस की बात दिखा रहे हैं कि हाँ भाई हमको पैसा मिल चुका है इसका और इसलिए हम इसको सप्लाई कर रहे हैं। जबकि बाइडेन के रोकने की वजह यह थी कि इजराइल और हमास के बीच जो जंग छिड़ी हुई थी उसमें जो मौत हैं, जो डेथ्स हैं, उनको कम किया जा सके, इसलिए बमों की सप्लाई रोकी गई थी। लेकिन ट्रंप लग रहा है कि प्योरली बिजनेस की बात कर रहे हैं। देखिए, ट्रंप को पता है कि जो उनकी सरकार आने के बाद जो उन्होंने फैसले किए हैं उसमें कई अहम चीजें शामिल हैं। ट्रंप ने कहा कि वो जो बाहर के जो लोग हैं उनको आमंत्रित करते दिख रहे हैं लगातार, कि वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पे आइए और यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। ट्रंप इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं अमेरिकन इकोनॉमी को बूस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरा, अगर इजराइल को वो ये बम नहीं देते हैं तो यकीनन इसका भी असर कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे पड़ता है। तो ऐसे में उनको होल्ड करने का जो मकसद था, हमास के साथ जो युद्ध चल रहा था उसको रोकना था। तो अभी तो सीजफायर हो चुका है, तो ऐसे में शायद इस फैसले के बाद इजराइल को जो बम है उनकी सप्लाई देने का मकसद ये हो सकता है कि जो उनको फाइनेंशियल लॉसेस अमेरिका को इस फैसले, जो बाइडेन के फैसले के बाद झेलने पड़े थे, वो नुकसान जो है कहीं ना कहीं रुक सकता है और इजराइल जो है उसको कहीं ना कहीं हथियारों की सप्लाई हो सकती है। मगर एक चीज और देखना होगा कि अगर इजराइल को ये सप्लाई नहीं दी जाती तो यकीनन अगले जो कंसाइनमेंट या अगले ऑर्डर्स होते इजराइल अमेरिका से जो इंपोर्ट करता है उसमें भी कहीं ना कहीं चीजें रुक जाती। तो कहीं ना कहीं अमेरिकन इकोनॉमी को ठीक करने के लिए जो ट्रंप है वो लगातार बातें कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं शक्ल देने की प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। और आपको याद होगा कि ट्रंप ने बार बार इन बयानों में कहा है कि अब अमेरिका जो है उसका अच्छा टाइम शुरू हुआ है, बुरा समय अब खत्म हो चुका है। तो यकीनन उस रास्ते पर अमेरिका को लेकर भी जा रहे हैं। ठीक है अजय, आप मेरे साथ बने रहिए। आगे एक और खबर पर मैं आपके पास वापस लौटूंगा। इस वक्त की इस जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। एक और ब्रेकिंग न्यूज है और बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने अब